मैं बीरबल स्वामी, जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा हिसार। आज हमारे हिसार जिले के विधान सलवा नलवा में एक विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ, जिसके आयोजक आदरणीय डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी थे। इस रैली में हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने शिरकत की और उन्होंने बीजेपी के पिछले 2 कार्यकाल में किए गए जनहित कल्याणकारी कार्यों का वर्णन किया, लोगों को बताया और यहाँ पर लगभग 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अपने दिले अजीज महबूब नेता को सुनने के लिए जनता का हजूम इतना उमड़ा कि रैली ग्राउंड में जनता समा न पाई। जितने लोग पंडाल में थे उतने ही लोग बाहर थे। इसलिए लोगों ने अपने महबूब नेता को सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में शिरकत की, जिससे हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी भी गदगद हो गए। और अब बात रही विपक्ष की। विपक्ष जैसे बार बार जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लगा रहे हैं कि हिसाब दो हिसाब दो। हिसाब तो उनको देना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। भाजपा को हिसाब देने की जरूरत नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा ने जो कार्य किया है वो तो लोग अपने आप बोल रहे हैं। हरियाणा की जनता बोल रही है कि भाजपा ने कितने लोकहित और लोकहित कल्याणकारी कार्य किए हैं। वो विपक्ष ये देखे कि हमारे सरकार में कैसे नौकरियां दी जाती थी, कैसे लोगों को सिलेंडर दिए जाते थे, कैसे लोग खाने और दाने के लिए भटकते थे, कैसे किसान अपनी फसल को लेकर के मंडियों में परेशान होते थे, कैसे व्यापारी दर दर भटकता था अपना टैक्स जमा कराने के लिए और अपने आमदनी को एक पक्के रूप से दिखाने के लिए। लेकिन भाजपा सरकार ने प्रत्येक वर्ग के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, जैसे कि आप गैस सिलेंडर को ले लें जो रियायती दरों पर दी जा रही है, जबकि 10 साल भाजपा ने राज कर लिया उससे पहले 10 साल जैसे कांग्रेस ने किया, तो जब कांग्रेस का पहला राज था 15 साल पहले भी आज से दोगुनी कीमत में सिलेंडर मिलते थे। और इसी तरह से किसान, हरियाणा का किसान मंडियों में परेशान होता था। आज भाजपा सरकार किसान का एक एक दाना समर्थित मूल्य पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है और खरीद रही है। और किसान को उसकी आय को बढ़ाने के लिए जो इन्होंने नीतियां चलाई है, हमारी बीजेपी सरकार ने भाजपा के कार्यकाल में जो नीतियां चली हैं वो बहुत ही कल्याणकारी है, जिससे किसान खुशहाल है। अब जैसे कि इस बार थोड़ी बारिश कम हुई तो तुरंत मुख्यमंत्री महोदय ने अपने किसान भाइयों को एक अनुदान के रूप में 2000 रुपये प्रति एकड़ देने का काम किया। इसी तरह से मंडी में व्यापारी भाइयों को बहुत सारे झंझटों से हटाकर जो जीएसटी है वो जीएसटी का टैक्स दे करके उसमें सारे टैक्सों को एक में ही करके सारी समस्या को ख़त्म कर दिया है। और भाजपा के सरकार में छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़ा व्यापारी खुश है, किसान खुश है, जमींदार खुश है, हर वर्ग खुश है। तो इसमें फिर हिसाब देने की बात तो रहती नहीं, क्योंकि विपक्ष को तो अपना हिसाब देना चाहिए। जबकि जनता खुश है तो ये सरकार बढ़िया चल रही है। और हरियाणा की जनता एक बार फिर से हरियाणा में भाजपा सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के प्रतिनिधित्व में बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो पिछले 2-3 दिनों में रैलियां हुई है उनमें जनता ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, विपक्ष कह रहा है कि भाजपा सरकार पोर्टलों की सरकार है, लेकिन आप ये देखिए कि इन्होंने जो सरकारी कार्यों का सरलीकरण किया है वो किसी सरकार में था। पीछे लोग छोटे छोटे कामों के लिए कार्यालयों के चक्कर काटते थे, तहसील में जाना पड़ता था। आज भाजपा सरकार में वो सारे कार्य घर बैठे हो रहे हैं। आज किसी भाई का आधार कार्ड कहीं रह जाता है तो अपने फ़ोन में साइट खोल करके और तुरंत उसको डाउनलोड कर लिया जाता है। अपनी फैमिली आईडी घर भूल गया, तुरंत डाउनलोड कर लिया जाता है। डिजिटल लॉकर आया हुआ है, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स रख सकते हैं।
कहीं जाओ कहीं दिखाओ, अपने लाइसेंस की कॉपी तुरंत डाउनलोड करके दिखा सकता है, घर पे भूल गया तो। अच्छा, किसी को कोई सरकारी योजना का लाभ लेना है, अपने घर बैठे बैठे अप्लाई करो, तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसको लाभ घर बैठे मिलता है। तो जो बीजेपी सरकार में सरकारी कार्यों का जनहित लोक हित में सरलीकरण किया गया है, वैसा आज तक ना किसी सरकार ने किया था, ना करेगी, ना होगा। यह भाजपा सरकार में ही संभव है। भाजपा सरकार एक आम जन की सरकार है, आम जनता की सरकार है। इसमें जो बिचौलिए लोग थे, जिनको दफ्तरों में काम करते थे, या जैसे कि लोग अपना काम खुद नहीं करवा पाते थे, वो लोग आज घर बैठे अपना काम खुद करवा पा रहे हैं, उनको घर पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बात रोजगार की करें तो इस सरकार में नौकरियां बिना खर्ची बिना पर्ची के पूरी पारदर्शिता के साथ दी गई है, जिसमें हर बिरादरी हर वर्ग के बच्चों को रोजगार मिला है। ये सरकार 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाली, छोटे से छोटे बड़े से बड़े व्यापारी को, हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। पिछली सरकारों की बात करें तो रसूखदार लोगों को नौकरियां मिलती थी, या जिनकी खर्ची पहुंचती थी या जिनकी पर्ची पहुंचती थी उनको ही नौकरियां मिलती थी। इस सरकार ने सभी वर्गों के सभी बच्चों को पारदर्शिता के आधार पर मेरिट बेस पर नौकरियां देने का काम करा है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। आदरणीय नायब सैनी जी के हाथ में हरियाणा की जनता तीसरी बार हरियाणा की बागडोर सौंपने का काम करेगी।